पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल लगाया। वहां लोगों को महिला कार्यकर्ताओं ने चाय पिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है, जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। और हम अभी मौजूद हैं पटना के बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर नमो चाय का स्टॉल लगाया गया है। और ऐसे में जो बीजेपी के महिला विंग के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मुरैठा बांधकर लोगों को चाय पिलाने के लिए यहाँ पर नमो चाय का स्टॉल लगाई हुई है। आज विश्वकर्मा पूजा है, ऐसे में विश्वकर्मा भगवान का एक तस्वीर भी यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे में जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको यहाँ पर चाय पिलाई जाएगी और फिर अंदर में जो जन्मोत्सव कार्यक्रम है उसको देखने के लिए लोग पहुँचेंगे। आखिर ये चाय का स्टॉल लगाकर आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज तो विश्वकर्मा पूजा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो प्रणाम करते हुए विश्वकर्मा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देते हैं। और आप हम सभी देशवासी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चाय जो है वो जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जब वो उनका जन्म हुआ तो वो जब एक व्यवसाय शुरू किए चाय के रूप में, एक गरीब परिवार से आए और चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री बन गए। तो हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि ये चाय जो है, चाय बेचना जो है, ये छोटा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप में बड़ा हो सकता है। तो किसी भी व्यवसाय को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी का जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग तरीके से मनाया। वहां पीएम मोदी की तस्वीर वाली एक 71 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी रंगोली बनाई गई। यही नहीं, वहां कार्यकर्ताओं ने 182 फीट लंबा और 971 किलो का केक भी बनाया। ये तस्वीर आप देखिए, गुजरात के वडोदरा में इस तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। हालांकि दूसरी ही तरफ पीएम मोदी लोगों से अपील करते हुए कि आज के दिन आप सफाई या मानव सेवा का प्रण लें। और मौजूदा वक्त में वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी मानव सेवा इस वक्त देखी जा रही है। और ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई राज्यों में आज दूसरे फेज या तीसरे फेज की भी शुरुआत की गई है। तो ये देखिए, पीएम मोदी का ये पूरा का पूरा जो कटआउट आप देख रहे हैं, यही पूरा का पूरा केक बनाया गया है। पीएम मोदी को हर कोई बधाई संदेश के साथ साथ उस प्रण में भी अपने आप को आगे कर रहा है, जिसकी अपील पीएम मोदी ने की है। 71वां जन्मदिन पीएम मोदी का और हर कोई अलग अलग तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को लेकर ये साफ कर दिया था कि सेवा भाव के साथ हम पीएम मोदी का जन्मदिन मनाएंगे। किसी तरीके का कोई शोर, किसी तरीके का कोई ढोल लगाड़ा नहीं होगा। हम मानव सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसे में एक दूसरे की किस तरीके से मदद की जा सकती है, यही प्राथमिकता पार्टी की रही है। और इसी के तहत लोगों से अपील भी करते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न जो कि हर एक राज्य में इस वक्त अपने चरम पर है, सुबह से ही हर कोई पीएम मोदी के जश्न में डूबा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना पर दिए बयान पर घिर गई हैं। उन्होंने पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए सेना पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपने भाषण में कई आरोप लगाए, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला और महबूबा के सेना पर दिए बयान की निंदा की। पहले जो था हालात खराब थे, तो हमें दुश्मन नजर आता था। वो मिलिटेंट की शक्ल में, हाथ में बंदूक लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ल में सामने आता था कि भाई मिलिटेंट तुम्हारे घर में क्यों आया। आज का दुश्मन जो है, आज की जो मुसीबत है, उसकी कोई शक्ल नहीं। वो बिना चेहरे के है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है, मगर वो हर जगह मौजूद है। कोई बात करता है, जबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है। बताओ कि क्या कर रहे थे। तो महबूबा मुफ्ती जो कि अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने पुंछ के मेढर में एक ये ताज़ा बयान दिया है, जिसके बाद विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। धारा 370 हटाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती एक के बाद एक कई बयान दे चुकी हैं, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नजर आते हैं। लेकिन अब
सेना को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती पर हमला बोलती हुई नजर आई है और सीधे तौर पर कहा है कि सेना की इस तरीके की निंदा भरे लफ्ज हम नहीं सह सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक महबूबा मुफ्ती देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ इस तरीके से बयान देती रहेंगी। मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। मोहसिन रजा जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सवाल लगातार इसी बात को लेकर उठते हैं कि आखिर क्यों देश के खिलाफ या सेना के खिलाफ ऐसे बयान महबूबा मुफ्ती देती हुई नजर आती है, जो कि सीधे तौर पर मनोबल को तोड़ते हैं। आखिर कब तक ऐसे बयान हम बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए, धारा 35 और 370 समाप्त होने के बाद आम जनता को जम्मू एंड कश्मीर की पूरी तरीके से विकास की धुरी से जोड़ा है आदरणीय मोदी जी ने। आज उन्हें नजर आ रहा है कि वाकई में भारत देश क्या है और हमारे देश में किस तरह से हमें सुरक्षा और विकास की धुरी से जोड़ा गया है, कैसे आगे बढ़ाया गया है। और इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं। ये अपनी दुकानें चलाया करते थे, उन बच्चों को पत्थर पकड़ाकर उनसे उनकी वही कहाना मैं आमतौर से कैसा चलाता हूँ कि कुछ लोग हैं जो चंद उनके ठेकेदार हुआ करते थे, जिन्होंने ना उनका मुस्तकबिल देखा, ना उनके भविष्य के बारे में कभी सोचा, अपने निजी स्वार्थों के बारे में काम करना, अपने लिए काम करना, कभी वहां की जनता की चिंता नहीं की इन्होंने। आज जब जनता वहां पर संपन्न हो रही है, आगे बढ़ रही है, वहां पर तमाम रोजगार और तमाम व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं, तो आज इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि ये तो सारी चीजें ये लोग अपने हाथ में रखते थे और अपने हाथ में रख के उनको गुर्बत के आलम में रखते थे कि ताकि वो हाथ फैलाकर इनके सामने खड़े रहें। आज वो मुख्य धारा से देश की जुड़ रहे हैं, इससे इनकी परेशानी है और इन सब की दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन अगर भारतीय सेना सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग अभियान चलाती है, लोगों की चेकिंग करती है, तो वो भी लोगों की सहूलियत के लिए है। लेकिन किस तरीके से ब्रेन वॉश कर सेना के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए महबूबा मुफ्ती अक्सर नजर आती है। लेकिन वहां की जनता भी, आप देखिए, जब डीडीए के चुनाव हुए थे, उसमें भी साफ संदेश दे दिया था कि यहाँ की आवाम केवल रोजगार, शांति, सुरक्षा चाहती है। इस तरीके के आप अलगाववादी सोच को सामने रखेंगे तो आपको नकारा जाएगा। बिल्कुल भी आपने सही बात कही कि जो चीज अवाम वहां की, जो जनता वहां की चाहती थी, उसके अनुरूप ही आदरणीय मोदी जी ने वहां पर विकास कार्यों को गति दी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, व्यापार, कारोबार, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है देश की सरकार ने। इसलिए इनको परेशानी हो रही है। इन्होंने तो सारे लोगों को अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था कि जब जैसे चाहते थे वैसे इन्होंने चलाया, कश्मीर के नौजवानों को, कश्मीर की महिलाओं को, कश्मीर के लोगों को। लेकिन आज कश्मीर के लोग वाकई में अपने उस कश्मीर को देख रहे होंगे जो देश की आने वाले समय में बहुत बड़ी एक आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रहा है। बिल्कुल, समाज की मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर के आवाम जुड़ रही है। और जब 1 साल पूरा हुआ था धारा 370 हटाए जाने के बाद, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर शान के साथ झंडा लहरा रहा था। किसी तरह की भारत विरोधी गतिविधि नहीं देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद ये अलगाववादी नेता समझने को तैयार नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने मेंढर में बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी जालिम कम नहीं है और पहले भारतीय सेना तलाशी लेती थी, अब ये लोग आतंकवाद को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस भारतीय सेना की वजह से महबूबा मुफ्ती जी आज तक सुरक्षित अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है, वैसे महबूबा मुफ्ती जी छटपटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने वाली है, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। कांग्रेस नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो
यूपी के मुख्यमंत्री हैं जोगी, वो भी प्लाट नहीं खरीद सकते। और यहाँ पर जो सेना है, जो आम लोगों के साथ यहाँ पर पहले भी इस तरह के वो उनको दुखी करते आए थे, और आज भी जो भाजपा के मंत्री जहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी लोग दुखी हैं। देखो, महबूबा को वो वक्त याद होगा जब हमारी सेना ने 2014 में सैलाब से पूरे कश्मीर वासियों को बचाया था। उन्हें शायद वो याद नहीं आता। अपने साथ वो सुरक्षा बलों को लेकर के घूमती है, ये उनका अपमान है। उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसी के कारण से इस प्रकार की आवाज़ें उठती हैं। आज कश्मीर के अगर हालात सुन रहे हैं, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनके सभी जो उनके साथी मंत्री थे, एमएलए, उनको छोड़ करके चले गए हैं। उनको खुद हिसाब लगाना चाहिए कि उनको कितना समर्थन मिल रहा है। तो महबूबा मुफ्ती के सेना पर दिए गए बयान के बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि देखिए, सेना जिस शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम करती है, शायद वो महबूबा मुफ्ती भूल गई हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद सकता है, लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी? जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई भी आदमी जमीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुछ कहा है, सुनिए जरा। इस तरह के बयान हताशा में दिए जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती स्वयं राजनेता रही हैं, लोकसभा में, विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रही हैं। अभी तक उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर कुछ बात होती तो वो एक जनमंच पर या अपने राजनीतिक मंच पर या लोकसभा, विधानसभा में इस तरह की बातों को कर सकती थी और प्रोटेस्ट कर सकती थी। और आज रात 10 बजे देखना ना भूले नरेंद्र मोदी की अनदेखी दास्तां, मोदी द अनटोल्ड स्टोरी। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 17 सितंबर रात 10 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक ऐसा स्टेडियम जहां बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, उस दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बदलकर कैसे एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। डिजाइन, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में एक नई मिसाल कायम करने वाले मोटेरा, गुजरात में बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण की कहानी लेकर आ रहा है। मॉडर्न मार्वल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जिसका प्रीमियर हो रहा है 17 सितंबर को रात 9 बजे। सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है एक ये खास झलक। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, जो बनकर तैयार हुआ सिर्फ 38 महीने में। 3600 मजदूर, 8000 प्री कास्ट एलिमेंट्स। इसके एक्सपर्ट्स और मटेरियल्स आए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान से। और इस स्टेडियम की आला दर्जे की एलईडी लाइटिंग आई स्पेन से। इसके अंदर हैं 1,32,000 सीट्स। ये है शानदार, अद्वितीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम। We made a plan to build largest sports stadium in the world. This is a monster and a half. It just is magnificent. It's very, very impressive. Yeah, the first impression of mine about the stadium was spectacular. एक हिस्टोरिक मैदान में एक बेमिसाल स्पोर्टिंग वेन्यू। This place is very special and we have witnessed so many memorable moments here. हिस्ट्री टीवी 18 के साथ देखें इस स्टेडियम को करीब से, जो अपनी पहली इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के लिए तैयार है। Imagine if it's going to be a packed crowd supporting India. It's going to be a goosebumps to the players, and that is what players look forward to as well. एक फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम जिसे आज के गेम के लिए बनाया गया है।
We will ensure that this stadium will become a pride of Gujarat and India. ये कहानी है एक मॉडर्न मार्वल की, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की।